Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is differential coding of audio. हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन देखा ऑडियो में, स्पीच रिकग्निशन हमने वहाँ पे किया, और हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन इन स्पीच में सबसे पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, देन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. मीन्स फर्स्ट वी आर डूइंग एनकोडिंग, देन वी आर डूइंग द डिकोडिंग. नाउ स्टूडेंट्स, देखिए जितना भी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारे पास में एक डिफरेंशियल कोडिंग टेक्निक होती है. देखिए बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है कि आपको देखिए स्टूडेंट, अनएम्बिगुअस सिग्नल से हमारा बेसिकली मतलब ये है, आपने देखा कि जब हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करते हैं स्पीच रिकग्निशन में, तो वहाँ पर हमें हायर फ्रिक्वेंसीज देखने को मिलती हैं. इन हायर फ्रिक्वेंसीज को सबसे पहले हमें फिल्ट्रेशन करना होता है, देन वी विल गेट आवर ओरिजिनल साउंड. मीन्स कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अगर हायर फ्रिक्वेंसीज मिलेंगी तो हमारा जो भी डाटा है वो करप्ट हो सकता है. मीन्स हमें वहाँ पे एम्बिग्युइटी देखने को मिल सकती है. तो हमारे पास जो भी सिग्नल आने चाहिए वो गुड फॉर्म में आने चाहिए. मीन्स अनएम्बिगुअस सिग्नल मिलने चाहिए. स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशियल कोडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेटा होता है उसको ट्रांसमिट किया जाता है. इट मेक्स डेटा टू बी ट्रांसमिटेड टू डिपेंड नॉट ओनली ऑन द करंट सिग्नल स्टेट और सिंबल बट ऑल्सो ऑन द प्रीवियस वन. इट मीन्स यहाँ पे जो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा वो सिग्नल आपका करंट सिग्नल पे डिपेंड नहीं करेगा, जो प्रीवियस सिग्नल है उसकी आउटपुट वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा. मीन्स दोनों सिग्नल को कंसीडर किया जाता है और उनका एवरेज निकाल के हमारे पास में पर्टिकुलर सिग्नल आता है जिसको कि नेक्स्ट स्टेज के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारी डिफरेंशियल कोडिंग है उसका बेसिकली पर्पस क्या है. देखिए जब भी हमारा डाटा मीन्स जो हमारा वॉइस है, जो हमारा ऑडियो है, जो हमारा स्पीच है, जब भी ट्रांसमिट होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स में, वायर्स में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कुछ इंसर्शन देखने को मिलता है. कहीं कहीं हाफ ट्विस्ट आ गया, कहीं पे केबल में कोई बेंडिंग आ गई, तो मीन्स हमें एक एक्स्ट्रा हाफ ट्विस्ट देखने को मिलेगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में. और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सिग्नल्स के बीच में हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है. मीन्स सिग्नल हमें इन्वर्टेड फॉर्म में मिलते हैं. स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल कोडिंग का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो भी हमारे पास में सिग्नल आ रहे हैं उनके बीच में इन्वर्जन ना हो, हमें इन्वर्टेड सिग्नल्स ना मिले. आपने देखा होगा नॉर्मली अगर आप कभी कभी कॉल करें किसी अपने दूसरे नंबर पे तो आपको वॉइस रिटर्निंग मिलती है. इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इन बिटवीन कहीं ना कहीं ट्रांसमिट और रिसीवर के बीच में जो सिग्नल है वो हाफ ट्विस्ट हो रहा है, केवल आपका हाफ ट्विस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिग्नल इन्वर्जन फॉर्म में आपको साउंड सुनाई देती है. नाउ स्टूडेंट्स, अब जो डिफरेंशियल एनकोडिंग है वो प्रिवेंट करती है सिग्नल के इन्वर्जन को, उनके सिंबल्स को, और कहीं ना कहीं इससे डेटा भी आपका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक एक्सआई वेरिएबल लेते हैं, एक सिंबल लेते हैं जो कि ये दिखाएगा कि हमारे पास में ये बिट है जिसको कि हमने इंटेंड किया है ट्रांसमिशन के लिए. मींस इस बिट की हेल्प से हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे. इसके बाद में yi-1 ये हमारा वो सिग्नल है जिसको कि हम बिल्कुल अभी ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बाइनरी मॉड्यूलेशन होता है, मीन्स एडिशन होता है. अगर हम yi की बात करेंगे तो yi इज इक्वल टू yi-1 बाइनरी मॉड्यूलेशन और xi. मीन्स हमने यहाँ पे प्रीवियस बिट को भी कंसिडर किया, तो ये तो हमारी एनकोडिंग हो गई. नाउ स्टूडेंट्स, जब हम इसको डिकोड करेंगे, देखिए डिकोड करेंगे तो सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे जो हमारी yi है, मीन्स जो हमारी एनकोडेड फॉर्म है उसमें से हम जिस सिंबल को हम ट्रांसमिटेड कर चुके हैं उस सिग्नल को क्या कर देंगे, इसमें बाइनरी मॉड्यूलेशन कर देंगे. स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि xi डिपेंड ओनली ऑन ए डिफरेंस बिटवीन द सिंबल्स yi एंड yi-1 एंड नॉट देयर वैल्यूज़.
यहाँ पर जो एक्स आई की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है इन दोनों के डिफरेंस के बीच में। देखिए यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे बाइनरी एडिशन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल कोडिंग है। देखिए डिफरेंशियल कोडिंग का बेसिकली मतलब यही है कि यहाँ पे हम डिफरेंसेस को मेज़र करते हैं कि दोनों सिग्नल्स के बीच में क्या डिफरेंस आया, वो सिग्नल जिसको कि आप ट्रांसमिट करना चाहते हो और प्रीवियस सिग्नल वैल्यू क्या थी। नाउ स्टूडेंट्स, it means we can say that the xi depends only on a difference between the symbols yi and yi minus 1 and not their values। xi की जो वैल्यू है वो yi माइनस 1 के डिफरेंस पे डिपेंड करती है, ना कि उनकी वैल्यूज़ पे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक डिफरेंशियल कोडिंग, और इसी को हम डिफरेंशियल कोडिंग कहते हैं। सो इट इज़ सो नोन एज डिफरेंशियल कोडिंग। मीन्स यहाँ पे डिफरेंसेस लेना है आपको करंट सिग्नल और प्रीवियस सिग्नल के बीच का। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास में डिफरेंशियल एनकोडर होता है, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि आप जिस वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल वाई आई वैल्यू मेरे पास में थी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्स आई प्लस वाई आई माइनस 1 कर रहे थे। और यहाँ पे जब हम इसको डिकोड करेंगे तो हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वाई आई का मॉड्यूलेशन कर देंगे वाई आई माइनस 1 से। मीन्स यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, ए डिफरेंशियल एनकोडर प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑपरेशन। इट इज़ सिमिलर टू एन एनालॉग इंटीग्रेटर। इट हैज़ एन इम्पल्स रिस्पॉन्स। देखिए जो डिफरेंशियल एनकोडर होता है वो आपको बाइनरी मॉड्यूलेशन, मीन्स वहाँ पे हम बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करेंगे, वो ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल एनालॉग इंटीग्रेटर की तरह होता है। मीन्स यहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल्स को इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ पे कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिए, फंक्शन आपको दे रखा है जिसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। स्टूडेंट्स एच के जो है हमारे पास में 1 है, इट मीन्स के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। नाउ इफ़ के इज़ लेस देन 0 देन इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे एक ट्रांसफ़र फंक्शन भी होता है जिसमें 1/1 माइनस जेड की पावर -1। देखिए ये जो बेसिकली है ये हमारा फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास में डिफरेंशियल डिकोडर होता है। डिफरेंशियल डिकोडर जो है वो आपका एनालॉग डिफरेंशिएटर है। जैसे इंटीग्रेटर में आपने किया था, सारे के सारे जितने भी सिग्नल्स थे हमारे एनालॉग, उनको आपने क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था। मीन्स वहाँ पे हमने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया था। और जो डिफरेंशियल डिकोडर है इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। और इसका जो इम्पल्स रेट होता है उसकी हमारे पास में 3 वैल्यूज़ होती हैं इन कंपैरिजन टू डिफरेंशियल एनकोडर। डिफरेंशियल एनकोडर में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मीन्स क्या है, के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है, के इज़ लेस देन 0 है। और जो हमारे पास में ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है वो एच जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड की पावर माइनस, दिस इज़ द इन्वर्स फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंशियल डिकोडर की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास में 3 वैल्यू हैं, एक 1 है, एक -1 है, एक 0 है। अगर के 0 है तो हमारे पास में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा वो 1 आएगा। के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -1 आएगा और अदरवाइज़ 0। देखिए यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि अगर के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -1 मिला। मीन्स हमने यहाँ पे डिफरेंस को कैलकुलेट किया। और इसी फंक्शन को अगर हम यहाँ पे देखें, जो रिस्पॉन्स फंक्शन था आपका एनकोडर में, कि अगर के की वैल्यू 0 के इक्वल है तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे हम वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, और इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है डेट इज़ 1 माइनस जेड की पावर माइनस। देखिए अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसके मेजर एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जो भी हमारी डिफरेंशियल कोडिंग होती है उसका जो बेसिक यूज़ है वो आपको सैटेलाइट्स में देखने को मिलेगा, और जहाँ पे रेडियो रिले कम्युनिकेशन होता है। स्टूडेंट्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फ़ोन कम्युनिकेशन,
जहाँ पे रेडियो रिले कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे हम डिफरेंशियल कोडिंग का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। मीन्स वी कैन से दैट द डिफरेंशियल कोडिंग इज़ वाइडली यूज्ड इन सैटेलाइट एंड रेडियो रिले कम्युनिकेशंस। नाउ स्टूडेंट्स हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। देखिए इसमें मेजर ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एरर की मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलती है। अगर हमारे पास में सिंपल एरर आता है तो इट्स ओके, बट यहाँ पर हम करंट सिग्नल और प्रीवियस सिग्नल की जो भी वैल्यूज़ है, जो हमारा बिट रेट है, उसके डिफरेंस को हम कंसीडर करते हैं। और सपोज़ हमारे पास में 40 सिग्नल्स हैं तो 40 सिग्नल्स को उनके प्रीवियस वैल्यू से मैच करना होगा, उनके डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर फंक्शन मिलेगा, और जो हमारा मल्टीप्लायर फंक्शन होगा उसमें अगर कोई एरर आती है तो हमें वहाँ पे एरर की मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, इफ़ वन सिंबल सच एज YI वॉज रिसीव्ड, अगर हमें एक सिंबल इनकरेक्टली रिसीव हुआ तो उससे हमें दो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, एक हमें XI, दूसरा XI+1। डेट इज़ वी हैव टू यूज इन डिफरेंशियल डिकोडर आउटपुट। जैसे कि मेरे पास में XI है, XI इक्वल टू YI + Y-1। देखिए अगर YI मुझे इनकरेक्ट रिसीव होगा तो ये दोनों वैल्यूज़ में मेरे पास में क्या आएंगी, इनकरेक्ट आएंगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास में इनकरेक्ट आई तो मेरा पूरा का पूरा आउटपुट ही क्या हो गया, इनकरेक्ट होगा। मीन्स एक एरर आने से यहाँ पे हमें एरर की मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, इससे होता क्या है कि जो हमारा BER है, मीन्स बिट एरर रेट, वो डबल हो जाता है और सिग्नल टू नॉइज़ रेशो यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मीन्स यहाँ पे हमें हाइयर फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा मिलेंगी, और हाइयर फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा आने की वजह से जो हमारी वॉइस क्लैरिटी होगी ऑडियो की, वो हमें नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे दीज एरर्स रेयरली अकर्स इन कॉन्जिक्यूटिव सिम्बल्स। देखिए ये जो एरर्स होते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशो वाले, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव सिग्नल्स में नहीं देखने को मिलते हैं आपको, ये ऐसे सिग्नल्स में देखने को मिलते हैं जो कंटिन्यूसली फ्लोट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनालॉग सिग्नल्स। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।